अभिमा अब और विरोध नहीं कर सकती थी। वह आगे बढ़ी और लिटिल येलो फेदर को अपने आलिंगन में ले लिया। इस बिंदु पर लिटिल येलो फेदर की रोशनी कम हो गई थी और यह काफी सिकुड़ गई थी। लिटिल येलो फेदर कर्कश रूप से चिल्लाया। अब एक पवित्र जानवर की कृपा का कोई संकेत नहीं था, यह एक पंखरहित गौरैया की तरह बेहद दयनीय लग रहा था। बहुत समय बिताने के बाद 8 आधे कदम वाले मार्शल सम्राटों ने आखिरकार 2 बाधाओं से निपटा। 8 आधे कदम वाले मार्शल सम्राट हवा में उड़ गए और अर्जुन देव को ठंड से देखा, जो पत्थर के डंडे के ऊपर बैठे थे और जीवन और मृत्यु की रहस्यमय घटना को साकार किया। उनके पीछे प्रकाश के 6 छल्ले प्रकट हुए। अभिव्यक्तिहीन 8 आधे कदम वाले मार्शल सम्राटों ने कदम दर कदम दबाया, अर्जुन देव को अपने भयावह हत्या के इरादे से बंद कर दिया। ये आधे वाले मार्शल सम्राट अर्जुन देव को एक मौका नहीं देना चाहते थे, उनकी सफलता के अंतिम महत्वपूर्ण क्षण में उन्हें एक ही बार में मारने का इरादा रखते थे। हालांकि तभी रहस्यमय घटना के दोनों पक्ष अचानक विलीन हो गए और एक पल में अर्जुन देव के शरीर में वापस आ गए। स्कारलेट, नारंगी, लाल, हरा, नीला, नीला और बैंगनी। प्रकाश का सबसे महत्वपूर्ण 7वां वलय अर्जुन देव के पीछे एक ही बार में दिखाई दिया। अर्जुन देव ने अपनी आंखें खोलीं और एक चमकदार सुनहरी रोशनी के साथ फूट पड़े। क्रॉसलेग्ड बैठने की स्थिति से वह अचानक खड़ा हो गया। उसने जो तेज रोशनी बिखेर दी, उसने सुबह के सूरज की रोशनी को भी अभिभूत कर दिया। अर्जुन देव की निगाहों ने हवा में आ रहे 8 आधे कदम वाले मार्शल सम्राटों को चौंका दिया। जैसे ही तेज रोशनी चमकी, वे कुछ कदम पीछे हटने में मदद नहीं कर सके। वर्तमान अर्जुन देव ने वास्तव में मार्शल सम्राटों के लिए आरक्षित दबाव छोड़ दिया। अर्जुन देव की आंखों में सुनहरी रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ गई। एक विचार के साथ प्रकाश के छल्ले की 7 परतें एक ही समय में उसके शरीर में लौट आईं। उस पल में अर्जुन देव की चेतना के समुद्र में मानसिक ऊर्जा का झुरमुट, जो एक मानव सदृश आकार ले चुका था, जीवन में आ गया। एक उपभोग अर्ध सम्राट बनने के लिए किसी को अपनी आत्मा को विलय करने की आवश्यकता थी, जो किसी की मानसिक ऊर्जा को संघनित करके प्राप्त की गई थी, स्वर्गीय मोहर के साथ एक सम्राट का एक अस्पष्ट हृदय बनाने के लिए। अर्जुन देव को अब समझ में आ गया कि एक उपभोग अर्ध सम्राट के पास एक सम्राट के हृदय का केवल एक अस्पष्ट रूप क्यों होता है, न कि एक सम्राट का सच्चा हृदय। ऐसा इसलिए था क्योंकि एक उपभोग अर्ध सम्राट ने हवा और आग के महान क्लेश का अनुभव नहीं किया था। उनके पास जो मानसिक ऊर्जा थी, उसमें वास्तव में उनकी आत्मा शामिल नहीं थी, यह वास्तविक विलय नहीं था। जहां तक जीवन और मृत्यु कला का सवाल है, इसने एक किसान को जीवन और मृत्यु के साथ अनुभवों से गुजरने की अनुमति देने के लिए जीवन के फूल और मृत्यु फल का उपयोग किया। प्रत्येक अनुभव पहले की तुलना में अधिक खतरनाक है। प्रकाश की प्रत्येक अंगूठी जो परिणामस्वरूप परिष्कृत हुई थी, वह आत्मा थी। जब आत्मा और मानसिक ऊर्जा का मिलन हुआ, तो इसने एक आदिम आत्मा का निर्माण किया। अर्जुन देव की चेतना के सागर में वह छोटा, जीवन जैसा सुनहरा व्यक्ति। अब जब सभी स्थितियां सही थीं, तो सुनहरी आदिम आत्मा धीरे धीरे डेंटियन की ओर झुक गई। आदिम आत्मा के अवतरण की प्रक्रिया में अर्जुन देव ने अपने रक्त, त्वचा, मांस से कुछ हरे धब्बे महसूस किए। हर एक कोशिका स्वर्ण आदिम आत्मा में अवशोषित हो रही है। ये हरे धब्बे सभी प्रकार की आदिम जीवन शक्ति का प्रतिनिधित्व करते थे। यहां तक कि अगर किसी का हाथ टूट गया है, जब तक ये हरे धब्बे अभी भी मौजूद थे, तब तक किसी की बाह को फिर से विकसित करना मुश्किल नहीं हो सकता है। अर्जुन देव को अब समझ में आ गया था कि मार्शल सम्राटों को मारना बहुत कठिन क्यों होता है। एक सम्राट के हृदय की उपस्थिति भौतिक शरीर को एक बार फिर से बदल देगी। इसमें शरीर की हर एक कोशिका शामिल थी, जैसे कि यह एक बैकअप कॉपी थी। काका। अर्जुन देव के शरीर से एक कर्कश ध्वनि आई, जो ड्रैगन के आकार की स्वर्गीय मुहर के साथ सुनहरी आदिम आत्मा के विलय को दर्शाती है। उस पल में अर्जुन देव ने पहले से ही अपने शरीर में जो विभिन्न रोशनी वापस ले ली थी, वे अनियंत्रित रूप से चमक उठीं। रेगिस्तान में एक मजबूत शक्ति बह गई। एक सम्राट का हृदय सफलतापूर्वक संघनित हो गया था। यह ऐसा था जैसे अर्जुन देव ने एक नया जीवन प्राप्त किया। उसने तुरंत खेती की अड़चन को तोड़ दिया जिसने उसे इतने लंबे समय तक फंसाया था, चुपचाप उपभोग अर्ध सम्राट की ओर बढ़ रहा था। अर्जुन देव के भौतिक शरीर ने भी पुनर्जन्म का अनुभव किया। उनका भौतिक शरीर,
जो पहले से ही रैंक 4 ऋषि शरीर के शिखर पर पहुंच चुका था, आगे बढ़ा। उनका मूल रूप से नाजुक चेहरा स्वभाव में बदल गया, अब एक मजबूत, विस्फोटक और दमनकारी अनुभव दे रहा है। अर्जुन देव के वर्तमान भौतिक शरीर की स्थिति अभूतपूर्व थी। इसे स्वर्ण सम्राट निकाय नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि इसमें एक निश्चित परिपक्वता का अभाव था। इसके अलावा उन्होंने शरीर का पुनर्निर्माण नहीं किया था। हालांकि यह भौतिक शरीर एक नियमित ऋषि शरीर की तुलना में बहुत मजबूत था। इसके अलावा एक सम्राट के दिल को संघनित करने के बाद उसके शरीर की पुनः प्राप्ति क्षमता किसी भी तरह से स्वर्ण सम्राट शरीर से कम नहीं थी। इसे आधा कदम वाला गोल्डन बॉडी कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी, एक अनोखा शरीर जो केवल अर्जुन देव के पास था। एक सम्राट का दिल। 8 आधेकदम वाले मार्शल सम्राट सभी चिल्लाए जब उन्होंने सफेद वस्त्र पहने अर्जुन देव को गर्व से खड़े देखा, जो एक मार्शल सम्राट के बराबर अनुग्रह प्रदर्शित कर रहे थे। यह वास्तव में एक सम्राट का दिल था। अपने साधना क्षेत्र में वे मार्शल सम्राटों के लिए कोई अजनबी नहीं थे। यहां तक कि उनका प्राइम्स के साथ भी व्यवहार था। वे मार्शल सम्राटों के घेरे के लिए भी अजनबी नहीं थे। जब उन्होंने अर्जुन देव की वर्तमान स्थिति को देखा, तो उन्होंने तुरंत महत्वपूर्ण विवरण का पता लगाया। कोई भी एक सम्राट के दिल को तभी संघनित कर सकता है जब वे हवा और आग के महान क्लेश को साफ कर देते हैं, एक मार्शल सम्राट बन जाते हैं। फिर भी अर्जुन देव में ऐसी ही बात नजर आई। चारों ओर दानव मिश्रित रक्त साधक सभी अवाक रह गए। 50,000 साल पहले ब्लड स्वॉर्ड सॉवरेन पहले से ही एक सम्राट के दिल को संघनित करने में कामयाब रहा। बहुत से लोगों ने सोचा कि यह केवल एक किंवदंती थी और संभवतः वास्तविकता में नहीं हो सकती थी। हालांकि आज लंबे पत्थर के स्टील पर सफेद वस्त्र पहने युवक इस बात का मूक प्रमाण के रूप में खड़ा था कि यह सिर्फ किंवदंती नहीं बल्कि तथ्य था। बस एक व्यक्ति की आभा ने उपस्थित सभी लोगों को दबा दिया। एक सम्राट के दिल के रहस्यों का पता लगाने का समय नहीं था। अर्जुन देव ने अपनी निगाहें इधर उधर घुमाईं और अपने सामने 8 आधेकदम वाले मार्शल सम्राटों को घूरने लगे। फिर अर्जुन देव ने बेहोश अभिमा को देखा, जो घावों से भरा हुआ था और अभी भी लिटिल येलो फेदर को पालने में था। ये सभी लोग अर्जुन देव की वजह से घायल हुए थे। अब भी अवधेश राणा बच नहीं सकते हैं। अर्जुन देव अवधेश राणा द्वारा 12 आधाकदम वाले मार्शल सम्राटों को रोकते हुए दृश्य को भूल नहीं सके। अर्जुन देव को रुकावट से बचाने के लिए वे गंभीर रूप से घायल हो गए। अर्जुन देव केवल अपने दांव पर चलना चाहते थे। हालांकि इन लोगों ने लगातार उस पर दबाव डाला, बार बार उसे मारने के लिए उसका पीछा किया, उसकी निचली रेखा को पार कर गया। अर्जुन देव, आपके लिए इस कदम तक पहुंचना वास्तव में कठिन था। आप जा सकते हैं। हम आपके लिए चीजों को मुश्किल बनाना जारी नहीं रखेंगे। अर्जुन देव के तीव्र दबाव का अनुभव करने के बाद एक देवता जाति के आधे कदम वाले मार्शल सम्राट ने शांति की तलाश शुरू कर दी। अर्जुन देव ने पहले ही जीवन के फूल को परिष्कृत कर दिया था। उसके साथ एक बड़ी लड़ाई लड़ना जारी रखने का कोई और मतलब नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण विवरण यह था कि अर्जुन देव ने एक सम्राट के हृदय को संघनित किया था और उपभोग अर्ध सम्राट की ओर बढ़े थे। उनकी बहुत बेहतर ताकत ने इन आधे कदम वाले मार्शल सम्राटों की जीत के आत्मविश्वास को हिला दिया। यह सही है। आप जा सकते हैं। हम आपके लिए चीजों को मुश्किल नहीं बनाएंगे। 8 आधेकदम वाले मार्शल सम्राट सभी अनुभवी अभिजात वर्ग थे। उन्हें जल्दी से इसका औचित्य समझ में आ गया, इसलिए उन्होंने अर्जुन देव को जाने देने के लिए बात की और उनके लिए चीजों को मुश्किल नहीं बनाया। आधे कदम वाले मार्शल सम्राटों का उद्देश्य अर्जुन देव को जीवन का फूल प्राप्त करने से रोकना था, ताकि उन्हें उपभोग अर्ध सम्राट की ओर बढ़ने से रोका जा सके। यह उसे मारने के लिए नहीं था। हालांकि अब अर्जुन देव ने न केवल जीवन के फूल को सफलतापूर्वक परिष्कृत किया था, बल्कि उपभोग अर्ध सम्राट तक भी आगे बढ़ गया था। इसके अलावा उन्होंने अप्रत्याशित रूप से एक सम्राट के दिल को भी संघनित कर दिया। ये आधेकदम वाले मार्शल सम्राट पहले ही अपने मिशन में विफल हो चुके थे। जारी रखने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए वे अर्जुन देव को जाने दे सकते थे। अर्जुन देव ने इन लोगों की बड़बड़ाहट सुनी और जोर से हंसने से खुद को रोक नहीं सके। लोगों के इस समूह ने वास्तव में और पूरी तरह से बेशर्म शब्द को मूर्त रूप दिया।
अर्जुन देव को जवाब देने के बजाय जोर से हंसते हुए देखकर 8 आधाकदम वाले मार्शल सम्राट चिल्लाए, आप किस पर हंस रहे हैं? अर्जुन देव ने अपनी मुस्कान वापस ले ली और ठंडे स्वर में जवाब दिया, मैं हंस क्यों नहीं सकता? क्या इससे ज्यादा मजेदार कुछ है? आपने मेरे दोस्त को इस हद तक पीटा कि हम नहीं जानते कि वह जीवित रहेगा या नहीं, हमें कई बार अपमानित किया और बिना किसी कारण या दुश्मनी के जीवन के फूल के मेरे अधिग्रहण में बाधा डाली। इस सब ने मुझे 10 दिनों में जीवन मरण के साथ अनुभवों से गुजरने के लिए मजबूर किया। फिर जब मैं अपनी सफलता में सफल होता हूं, तो आप अहंकार से कहते हैं कि आप मुझे जाने देंगे और मेरे लिए चीजों को मुश्किल नहीं बनाएंगे। यह सोचना कि आप जैसे बेशर्म लोग सभी मौजूद हैं। जब 8 अर्धचरणीय मार्शल सम्राटों ने अर्जुन देव की बात सुनी, तो वे सभी गुस्से में मांग करते थे, आप क्या चाहते हैं? हम पर दबाव डालने की कोशिश मत करो। हमने आपको चेहरा दिया, लेकिन आप इसे नहीं चाहते हैं। यह मत सोचो कि उपभोग अर्ध सम्राट की ओर बढ़ने से आप बेजोड़ हैं। हम आठों के एक साथ काम करने के साथ हम आपको मारने के लिए पर्याप्त से अधिक हैं। जल्दी से हाथापाई करो, अन्यथा हमें अपना मन बदलने के लिए दोष न दें। अर्जुन देव ने अपना हाथ थोड़ा आगे बढ़ाया और अभिमा के हाथों में चंद्र छाया कृपाण उसकी मुट्ठी में उड़ गई। उसी समय अभिमा भी प्रकाश की किरण में बदल गई और चंद्र छाया कृपाण में प्रवेश कर गई। उसकी वापसी ने लूनर शैडो कृपाण की ताकत में काफी वृद्धि की। कृपाण का ब्लेड बैंगनी रोशनी से चमक रहा था। प्रकाश आकाश तक पहुंच गया, जिसने तुरंत अंतहीन बिजली के बोल्ट के साथ प्रतिक्रिया की। अर्जुन देव पत्थर के डंडे पर खड़े थे और अपनी कृपाण से क्रूरता से इशारा कर रहे थे। फिर वह ठंडे स्वर में चिल्लाया, अभी घुटने टेको और मेरे दोस्तों से माफी मांगो। फिर मैं आप सभी को एक पूरी लाश के साथ छोड़ दूंगा। अन्यथा मुझे बहुत निर्दयी होने के लिए दोष मत दो। जैसे ही उन्होंने यह कहा, उन्होंने सभी को चौंका दिया। यह अर्जुन देव बहुत दबंग है। यह सोचकर कि अर्जुन देव चाहते थे कि 8 आधे कदम वाले मार्शल सम्राट घुटने टेककर अवधेश राणा से माफी मांगे। इसके अलावा उनके माफी मांगने के बाद वह केवल उनके लिए एक बरकरार लाश छोड़ देगा और उन्हें जाने नहीं देगा। अर्जुन देव को इतना अहंकारी होने का विश्वास कहां से मिला? क्या मजाक है? क्या आप चाहते हैं कि हम घुटने टेक दें? आप क्या हैं? शायद अगर प्राइम थंडर सॉवरेन व्यक्तिगत रूप से आ गया। आप बहुत छोटे हैं और आप पहले से ही बहुत घमंडी हैं। आज हम आपको सिखाएंगे कि कैसे व्यवहार करना है। 8 आधे कदम वाले मार्शल सम्राट सभी भड़क उठे। वे अब और रास्ता देने की जहमत नहीं उठा सकते थे। वॉइस प्रोजेक्शन का उपयोग करके चर्चा के बाद उन्होंने अर्जुन देव को सबक सिखाने के लिए एक साथ हमला करने का फैसला किया। 8 बता सकते हैं कि अर्जुन देव वर्तमान में असाधारण थे। एक कदम उठाने का फैसला करने के बाद वे बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे। एक साथ काम करने और हमला करने के लिए तैयार, वे अर्जुन देव को चीजों को बाहर खींचने का मौका नहीं देंगे। वे उसे अपमानित करने से पहले सीधे उसे गंभीर रूप से घायल कर देंगे। अर्जुन देव मन ही मन ठंडे स्वर में मुस्कुराया। उनकी मार्शल तकनीक, खेती की तकनीक, इच्छा शक्ति और भौतिक शरीर सभी इन 8 की तुलना में अधिक मजबूत थे। उसे पहले दबा दिया गया था क्योंकि उसकी खेती और उनकी खेती के बीच का अंतर बहुत चौड़ा था। वह तब उनकी तकनीकों को तोड़ने के लिए ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। अगर उसने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग किया होता, तो भी उसे कोई फायदा नहीं होता। हालांकि उनकी ताकत में गुणात्मक बदलाव आया था। उनकी खेती बढ़ गई थी और सफलतापूर्वक उपभोग अर्ध सम्राट तक पहुंच गई थी। अब जब उसने एक सम्राट के दिल को संघनित कर दिया था, तो पहले सूचीबद्ध लाभों के अलावा इन 8 आधेकदम वाले मार्शल सम्राटों को हराने में कोई कठिनाई नहीं होगी। हालांकि लोगों का यह समूह आत्मजागरूक नहीं था और एक हमले के साथ इस गतिरोध को खत्म करने की योजना बना रहा था। वह ठीक था, यह अर्जुन देव के उद्देश्यों के अनुकूल था। अगर उन्होंने एक एक करके हमला किया, तो कोई भागने में सक्षम हो सकता है। ये सभी लोग मरने के लायक थे। अगर उनमें से कोई भी बच जाता है, तो वह जीवन भर के लिए खुद को दोषी ठहराएगा। यह नफरत अमिट थी। हत्या नहीं रुकेगी। एवरलास्टिंग ओरिजिन पाम। देवता का क्रोध।
स्वर्गीय आत्मा चौप। 8 आधे कदम वाले मार्शल सम्राटों ने एक ही समय में हमला किया। अप्रत्याशित रूप से उन सभी ने एक औसत दर्जे का ग्रेड मार्शल तकनीक निष्पादित की। हालांकि ऐसा लग रहा था कि वे मुश्किल से इन मीडियल ग्रेड मार्शल तकनीकों को निष्पादित करने में सक्षम थे। ये लोग केवल अपनी मीडियल ग्रेड मार्शल तकनीकों को उजागर करने के लिए पर्याप्त मूलभूत स्तर तक पहुंच गए थे। हालांकि वे अभी भी अत्यंत नियंत्रण के साथ अपनी इच्छानुसार इनका उपयोग करने में सक्षम होने से बहुत दूर थे। यह परिणाम काफी सामान्य था। सबसे पहले, मीडियल ग्रेड गहन मार्शल तकनीक दुर्लभ थी। दूसरे, उन्हें उच्च समझ क्षमता और अनुभव की आवश्यकता थी। मार्शल एम्परर तक पहुंचने से पहले इस तरह की चालों के साथ वास्तव में छोटी पूर्णता तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। इन आधे कदम वाले मार्शल सम्राटों के लिए इन मीडियल ग्रेड प्रोफाउंड मार्शल तकनीकों का उपयोग करने में सफल होना पहले से ही एक असाधारण उपलब्धि थी। वे औसत दर्जे की ग्रेड गहन मार्शल तकनीक हैं। बहुत मजबूत। कोई आश्चर्य नहीं कि उस लड़की और गोल्डन क्रो के बाद उन्हें अपनी अधिकांश लॉ एनर्जी का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। वे आधे कदम वाले मार्शल सम्राट अभी भी उन्हें एक चाल में मारने के लिए आश्वस्त थे। हालांकि वे मुश्किल से एक मूलभूत स्तर तक पहुंचे, एक औसत दर्जे का ग्रेड गहन मार्शल तकनीक अभी भी एक औसत दर्जे का ग्रेड गहन मार्शल तकनीक है। कुल मिलाकर 8 मीडियल ग्रेड गहन मार्शल तकनीकों के साथ हमले के लिए मजबूत नहीं होना कठिन होगा। इन अधिकतम वाले मार्शल सम्राटों को दुर्लभ और कीमती मीडियल ग्रेड प्रोफाउंड मार्शल तकनीकों को निष्पादित करते हुए देखकर दानव मिश्रित रक्त साधकों का समूह अर्जुन देव के लिए चिंतित था। अर्जुन देव और उन विदेशी अर्धकदम वाले मार्शल सम्राटों के बीच उपस्थित सभी दानव मिश्रित रक्त साधकों ने निश्चित रूप से बिना किसी अपवाद के अर्जुन देव का पक्ष लिया। यह देखकर कि अर्जुन देव ने पहले ही एक चमत्कार किया है, एक सम्राट के हृदय को संघनित करना, लेकिन फिर से इस तरह के खतरे में भाग गए, वे सभी उसके लिए चिंतित थे। अर्जुन देव के सफेद वस्त्र पत्थर के स्टेल पर खड़े होते ही लहरा रहे थे। हवाएं चलती थीं और उसके पीछे बादल मचल रहे थे। बिजली चमकी। इससे पहले कि वह अपनी चाल चले, बस उसकी आभा ने पहले ही आकाश को उसके लिए रंग बदलने का कारण बना दिया। सुबह का सूरज डूब गया था, उसका प्रकाश अब दिखाई नहीं दे रहा था। अर्जुन देव ने मीडियल ग्रेड प्रोफाउंड मार्शल तकनीकों पर ठंड से नजर डाली, जिसे 8 हाफ स्टेप मार्शल सम्राटों ने एक साथ भेजा था। फिर उसके होंठ मजाकिया अभिव्यक्ति में मुड़ गए। यदि इन 8 लोगों ने हीन श्रेणी की गहन मार्शल तकनीकों को निष्पादित किया होता जो महान पूर्णता या उपभोग पर थे, तो वे अर्जुन देव पर अधिक दबाव डाल सकते थे। इस तरह के हमले से निपटना भी अधिक समस्याग्रस्त होता। हालांकि ये मीडियल ग्रेड गहन मार्शल तकनीकें अभी अभी एक मूलभूत स्तर पर पहुंच गई थीं, और ये आधे चरण वाले मार्शल सम्राट उन्हें मुश्किल से निष्पादित कर सकते थे। इसलिए वे उद्घाटन से भरे हुए थे। एक नियमित विशेषज्ञ के खिलाफ जाने पर कोई भी प्रतिद्वंद्वी को दबाने के लिए उच्च श्रेणी की मार्शल तकनीक के फायदों पर भरोसा करते हुए वॉल्यूम का उपयोग करके जीत हासिल करने में सक्षम होगा। हालांकि अर्जुन देव के पास मीडियल ग्रेड प्रोफाउंड मार्शल तकनीक थी। इस निपुण ब्लेड्समैन के सामने मीडियल ग्रेड गहन मार्शल तकनीकों का उपयोग करना एक विशेषज्ञ के सामने डींग मारने जैसा था। वे सिर्फ परेशानी के लिए पूछ रहे थे। तेज हवाओं और बिजली के झोंके के बीच अर्जुन देव ने अपनी चंद्र छाया कृपाण को पकड़ लिया और आकाश की ओर इशारा करते हुए पत्थर के स्टेल से कूद गए। जैसे ही वह नीचे उतरा, उसने अपनी कृपाण को अपनी पूरी ताकत से घुमाया। 1000 साल का आधिपत्य स्थापना, अमर राजवंश। राजत्व के प्रभुत्व का उपयोग करते हुए अर्जुन देव ने अपने कृपाण प्रहार के साथ एक अमर राजवंश का प्रदर्शन किया। जैसे ही वह बिजली के बीच झपट्टा मारा, उसके पीछे राजसी शहर दिखाई दिए। पहले एक शहर था। जल्द ही कई अन्य राजसी शहर एक के बाद एक भौतिक रूप से सामने आए। अंत में एक राजवंश दिखाई दिया। प्रत्येक शहर से एक आकृति उछल पड़ी और एक इमारत की छत पर उतरी। उन सभी ने घुटने टेक दिए और कोरस में 10,000 साल तक जीवित रहें चिल्लाए। 10,000 वर्ष तक जीवित रहने का क्या अर्थ है? यह महामहिम राजा के लिए सलाम था। उसके लिए 10,000 वर्षों तक शासन करने की इच्छा। अर्जुन देव का प्रभुत्व, जिसने एक सम्राट के हृदय को संघनित किया, दूसरे स्तर तक सुधर गया, जिसमें अब एक सम्राट की शक्ति है।
इसने इस छोटी पूर्णता औसत दर्जे की ग्रेड गहन मार्शल तकनीक को और भी मजबूत किया। इसके अलावा अर्जुन देव का ऊपरी स्थान था। जैसे ही उसने चार्ज किया, उसे गुरुत्वाकर्षण का लाभ मिला। उनके कई फायदों के खिलाफ इन 8 आधे चरण वाले मार्शल सम्राटों की मूलभूत मेडियल ग्रेड गहन मार्शल तकनीक इस 1000 वर्षीय आधिपत्य प्रतिष्ठान के तहत ढहने से पहले केवल एक पल के लिए चली। अर्जुन देव का राजत्व का प्रभुत्व बस अपराजय था। जैसे ही वह नीचे छलांग लगाई, उसने एक विशाल राजवंश की एक रहस्यमय घटना को मूर्त रूप दिया। तेज हवाओं, काले बादलों और बिजली के बोल्ट के बीच इस दृश्य ने उपस्थित सभी दानव मिश्रित रक्त साधकों को स्तब्ध कर दिया, जिससे वे चौंक गए। भागो! 8 आधेकदम वाले मार्शल सम्राटों ने मुंह भर खून की उल्टी की और भयानक भावों का खुलासा किया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन देव की समझने की क्षमता इतनी अधिक होगी। अप्रत्याशित रूप से उन्होंने छोटी पूर्णता के लिए एक औसत दर्जे का ग्रेड गहन मार्शल तकनीक को समझा। इसके अलावा अर्जुन देव के पास भी राजत्व का इतना मजबूत प्रभुत्व था। यह बस बहुत अविश्वसनीय था। यदि उन्हें पहले पता होता तो वे अपनी महान पूर्णता या उपभोग अवर ग्रेड गहन मार्शल तकनीकों का उपयोग करते और इतनी बुरी तरह से पराजित नहीं होते। हालांकि अफसोस के लिए कोई दवा नहीं थी। 8 आधे कदम वाले मार्शल सम्राट, जिन्होंने पहले अभिमा और लिटिल येलो फेदर पर बहुत सारी कानून ऊर्जा बर्बाद कर दी थी, को गंभीर चोटें आईं। सभी युद्ध कौशल को खोने के बाद इन आधे कदम वाले मार्शल सम्राटों ने भागने के प्रयास में अपने विभिन्न साधनों को अंजाम दिया। अब जाने की कोशिश कर रहे हैं? बहुत देर हो चुकी है। इस नफरत को शांत नहीं किया जाएगा, हत्या बंद नहीं होगी। अर्जुन देव के दिल में जानलेवा इरादा पहले ही चरम पर था। परिणामों की गंभीरता के बावजूद इन 8 लोगों को मरना पड़ा। लैंडिंग के बाद अर्जुन देव ने रेत को धक्का दे दिया। फिर वह चारों ओर घूमते हुए और अपनी कृपाण को घुमाते हुए उड़ गया। हर क्रांति के साथ उन्होंने एक रहस्यमय घटना को भेजा। यह या तो एक उग्र उज्ज्वल चंद्रमा था, या कभी न कम धधकता सूरज, या अनगिनत आड़ू के फूल, या गर्जन ड्रैगन की छवियां थीं। केवल मेरी कृपाण मौजूद है। महिमा का क्षण। 9 चक्कर पूरे करने के बाद अर्जुन देव ने इस बिंदु पर एक मेडियल ग्रेड प्रोफाउंड मार्शल तकनीक इंस्टेंट ऑफ ग्लोरी को जल्दी से निष्पादित किया। अंतरिक्ष जम गया और सामने एक शानदार पेंटिंग दिखाई दी, जिसने 8 भागने वाले आधे कदम वाले मार्शल सम्राटों को अपने भीतर फंसा दिया। 8 आधे कदम वाले मार्शल सम्राटों के भाव काव्यात्मक चित्रकला में जम गए, बिल्कुल भी हिलने में असमर्थ थे। अर्जुन देव ने अपनी कृपाण वापस ले ली और उसे म्यान कर दिया। फिर उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी बाहर रखी और धीरे से उसे खोला। जमी हुई पेंटिंग दर्पण की तरह बिखर गई। अंतरिक्ष तुरंत टुकड़ों में फट गया। अंतरिक्ष के टूटने से बल ने पहले से ही गंभीर रूप से घायल 8 आधे कदम वाले मार्शल सम्राटों को उड़ान भरने के लिए भेजा। उनके शरीर पर अनगिनत अविश्वसनीय रूप से भयानक आंसू आ गए। अर्जुन देव का उग्र चेहरा बहुत ही भयानक दिखाई दे रहा था। हवा में 8 आधे कदम वाले मार्शल सम्राटों के पास अभी भी एक आखिरी सांस थी। उनके भौतिक शरीर अभी भी हठपूर्वक ठीक हो गए हैं। अगर उन्हें अकेला छोड़ दिया जाए तो वे एक दिन में अपनी चोटों से उबर पाएंगे। 1 वर्ष के अधिकांश समय आराम करने के बाद वे अपनी चोटियों को पुनः प्राप्त कर सकते थे। मृत्यु का भय उनके दिलों में छा गया। हवा में 8 मरने वाले आधे कदम वाले मार्शल सम्राटों ने निराशा महसूस की, क्योंकि उन्होंने कुछ हद तक व्यर्थ कहा, अर्जुन देव, यह मत सोचो कि तुम हमें सिर्फ इसलिए मार सकते हो क्योंकि तुम एज़्योर सम्राट के वंशज हो। हम सभी के पास प्राइम हमारे पीछे खड़े हैं। यदि तुम हमें मार डालोगे तो तुम बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। यह बेहद मजेदार है। यदि उन प्राइम्स में वास्तव में साहस है तो वे व्यक्तिगत रूप से एक कदम उठाने के लिए यहां क्यों नहीं हैं? अंत में आप सभी सिर्फ तोप के चारा हैं, अर्जुन देव ने कुछ उग्र रूप से दहाड़ते हुए कहा। उसके मन में खून की प्यास भर गई, जिससे वह असाधारण रूप से खतरनाक लग रहा था। अब आप डरना जानते हैं। चूंकि ऐसा है तो इसे पहले स्थान पर क्यों करें? 2 घोस्ट रेस हाफ स्टेप मार्शल एम्परर्स ने शायद कभी नहीं सोचा था कि उनके लिए ऐसा दिन आएगा जब उन्होंने मुझ पर हमला किया। यह मुट्ठी सबसे पहले आपके पास जाएगी। अर्जुन देव चिल्लाया
और उसके पैरों के नीचे से बिजली के ड्रैगन निकले। उसकी आकृति चमक उठी और उसने 2 घूंसे फेंके। प्रत्येक पंच में 20 ड्रैगन फोर्स, 1,00,000 टन बल, जैसा कि उसने घोस्ट रेस के आधे दम वाले मार्शल सम्राटों को मारा, जिनके पूरे शरीर में पहले से ही आंसू थे। 2 अधिक दम वाले मार्शल सम्राट फट गए, बिना लाश के मर गए और खून की धुंध पैदा कर दिए। हुश! अर्जुन देव 2 देवता जाति के आधे कदम वाले मार्शल सम्राटों के सामने पहुंचे और भावहीन होकर कहा, यह मुक्का अवधेश राणा के लिए है, जो आपको अपने रास्ते पर भेज देगा। उस समय जब आप अहंकार से चिल्ला रहे थे, तो आप बस यह नहीं समझते थे कि कुछ लोग आपसे कहीं अधिक महान हैं। मुझे मत मारो। स्वर्ग देवता संप्रभु को छोड़ने वाला आपको नहीं जाने देगा। अपनी आसन मृत्यु पर डर से उबरकर 2 पूर्व अहंकारी देवता जाति विशेषज्ञों ने धीमी आवाज में भीख मांगी। अर्जुन देव के हाव भाव ठंडे रहे, उसने उनकी दलीलों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। फिर उसने 1 और 2 घूंसे मारे, इन 2 आधे कदम वाले मार्शल सम्राटों को मौत के घाट उतार दिया, जिससे उन्हें अत्याचारी तरीके से समाप्त कर दिया गया। वह हत्या करने में निर्णायक था, न तो नरम रहा और न ही दया दिखाया। शेष 4 आधे दम वाले मार्शल सम्राट पहले से ही मूर्खतापूर्ण रूप से भयभीत थे। उन्होंने अपने गंभीर रूप से घायल शवों को घसीटा और अपने पीछे खून के निशान छोड़ते हुए रेगिस्तान में पेलमेल भाग गए। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कैसे दौड़ते हैं, वे अर्जुन देव से तेज कैसे हो सकते हैं, जो थंडर ड्रैगन स्टेप्स को अंजाम दे रहे थे। उनके प्रयास व्यर्थ थे। यह मुक्का आपको अभिमा की ओर से लौटाया गया है। पैंग! ड्रैगन अंतहीन रूप से दहाड़ते रहे, हवा को सभी दिशाओं में हिलाते हुए। इस एक मुक्के ने 1 आधे कदम वाले मार्शल सम्राट की जान ले ली। अर्जुन देव एक गंभीर रीपर की तरह थे, जो अपने वादे को पूरा करने के लिए सबसे क्रूर तरीके का उपयोग कर रहे थे। अगर वे घुटने नहीं टेकते और माफी नहीं मांगते हैं, तो वे एक पूर्ण लाश के बिना मर जाएंगे। यह पंच लिटिल येलो फेदर की ओर से लौटाया गया है। क्या आपने इसके बच्चे जैसी चीखें नहीं सुनी? यह वास्तव में सिर्फ एक छोटा बच्चा है। अर्जुन देव की घृणा अमिट थी। उन्होंने 2 और घूंसे भेजे, जिससे 8 आधे दम वाले मार्शल सम्राटों में से केवल 1 को जीवित छोड़ दिया गया। प्लॉप! आखिरी आधे कदम वाले मार्शल सम्राट ने सारा साहस खो दिया। उसने सीधे घुटनों के बल बैठकर विनती की, एज़्यो ड्रैगन किंग, इस खाते पर कि हम दोनों इंसान हैं, मेरी जान बख्श दो। आपने खुद यह रास्ता चुना है। जिस क्षण से आप मारने का इरादा रखते थे, आपको भविष्य में दूसरों द्वारा मारे जाने के लिए तैयार रहना चाहिए था। अब मेरी तरह आपके पास एक असंवेदनशील लेकिन बहादुर दिल होना चाहिए। इस कारण से कि हम दोनों इंसान हैं, मैं आपको एक पूरी लाश के साथ छोड़ दूंगा। जब उनके सामने घुटने टेकते हुए मानव आधे कदम वाले मार्शल सम्राट का सामना करना पड़ा, तो अर्जुन देव अविचलित रहे। उसने धीरे से आधे कदम वाले मार्शल सम्राट के माथे पर प्रहार किया। कृपाण क्यूई के एक स्ट्रैंड ने उस आधे कदम वाले मार्शल सम्राट की चेतना के समुद्र को नष्ट कर दिया और बाहर उड़ गया। जब आधा कदम रखने वाला मार्शल सम्राट गिर गया, तो उसने जीवन के कोई संकेत नहीं दिखाए। हालांकि वह एक अक्षुण्ण लाश के साथ एकमात्र आधा कदम वाला मार्शल सम्राट था। जैसे ही यह आधा कदम रखने वाला मार्शल सम्राट गिर गया, विभिन्न रहस्यमय घटनाएं जो अर्जुन देव के एक सम्राट के अपने हृदय को संघनित करने के परिणामस्वरूप आकाश में प्रकट हुईं, धुएं की तरह गायब हो गईं। सुबह का सूरज एक बार फिर दिखाई दिया। तेज धूप खून से सने सफेद वस्त्र पहने अर्जुन देव पर चमक रही थी, जिसने इस असंवेदनशील गंभीर रीपर को दिव्यता की भावना प्रदान की, जिससे वह सुनहरा और जीवन से भरपूर चमक गया। सभी 8 आधे कदम वाले मार्शल सम्राटों की मृत्यु हो गई थी। हालांकि अर्जुन देव की नफरत ज्यादा फीकी नहीं पड़ी। वह बहुत स्पष्ट था कि ये लोग सिर्फ मोहरे थे। उन्हें प्यादा भी नहीं बल्कि बलिदान माना जा सकता है। जिस क्षण से उन प्राइम्स ने इन बलिदानों को भेजा, पर्दे के पीछे छिपे उन प्राइम्स और 3 पवित्र गुरुओं ने अब इन लोगों के अस्तित्व की परवाह नहीं की। अर्जुन देव ने खुद को कसम खाई कि वह पर्दे के पीछे छिपे उन लोगों से एक दिन संबंधित कीमत का भुगतान करेंगे। दानव मिश्रित रक्त वाले साधकों को अपने दिलों में झटका लगा, क्योंकि उन्होंने अर्जुन देव को देखा, जो लंबे समय तक इससे उबर नहीं पा रहे थे। यहां तक कि ओल्ड ब्लैक आयरन मॉन्स्टर, जो एक मार्शल सम्राट को मार सकता था,
अर्जुन देव को देखकर डर महसूस हुआ। ओल्ड ब्लैक आयरन मॉन्स्टर ने उसके दिल में विश्लेषण किया। हालांकि इन 8 आधे कदम वाले मार्शल सम्राटों ने पहले से ही बहुत अधिक लॉ एनर्जी को समाप्त कर दिया था और अर्जुन देव की ताकत को कम करके आका था, लेकिन इसके लिए अर्जुन देव एक झटके में 8 आधे कदम वाले मार्शल सम्राटों को मारने में सक्षम थे। चाहे वह इसे कैसे भी देखें, वर्तमान अर्जुन देव को मार्शल सम्राट के नीचे सबसे मजबूत अस्तित्व कहा जा सकता है। यहां तक कि ओल्ड ब्लैक आयरन मॉन्स्टर को भी पूरी तरह से विश्वास नहीं था कि वह अर्जुन देव को हरा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अर्जुन देव ने सिर्फ एक सम्राट के हृदय को संघनित किया था और अभी तक अपनी शक्ति से खुद को परिचित नहीं किया था। फिर भी उसके पास पहले से ही इतनी मजबूत युद्ध क्षमता थी। जल्द ही अर्जुन देव कुछ साधारण मार्शल सम्राटों को हराने में सक्षम हो सकते हैं, जैसे कि ओल्ड ब्लैक आयरन मॉन्स्टर कर सकता था। नहीं, यह सिर्फ संभव नहीं है, यह निश्चित है। कुछ देर सोचने के बाद ओल्ड ब्लैक आयरन मॉन्स्टर दृढ़ता से इस निष्कर्ष पर पहुंचा। अर्जुन देव ने अपनी बुद्धि को पुनः प्राप्त किया और जल्दी से शालिनी मेघ की ओर दौड़ पड़े। उसने अभी भी बेहोश अवधेश राणा की ओर देखा और पूछा, वह कैसा है? क्या वह अभी तक नहीं जाग रहा है? शालिनी मेघ ने एक मुस्कान निचोड़ी और जवाब दिया, वह अभी भी ठीक है। अभिमा ने उसे एक ऋषि ग्रेड औषधीय गोली का सेवन करवाया। उन्होंने अब जीवन शक्ति खोना बंद कर दिया है। हालांकि वह अभी भी नहीं उठा है और हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। अर्जुन देव का दिल डूब गया। वह समझ गया कि शालिनी मेघ का क्या मतलब है। अवधेश राणा अभी भी अपने खून के दूसरे आधे हिस्से का विरोध कर रहा था। एक बार जब औषधीय गोली का प्रभाव खत्म हो जाता है तो स्थिति अभी भी बिगड़ती जाएगी। जीवन और मृत्यु अवधेश राणा पर निर्भर थी। हालांकि अवधेश राणा के संघर्षों के साथ बाहरी ताकतों के हस्तक्षेप को छोड़कर निस्संदेह उनके लिए अंत मृत्यु होगा। क्या करें? हालांकि मैंने आधे पैर वाले मार्शल सम्राटों के सभी 12 को मार डाला, जो यह सब का कारण बने, अवधेश राणा अभी भी जाग नहीं रहा है। भले ही अर्जुन देव ने एक सम्राट के हृदय को संघनित किया और उपभोग अर्ध सम्राट की ओर बढ़े, लेकिन उनके मूड में सुधार नहीं हुआ। इसका कारण यह है कि अवधेश राणा ने उनकी बहुत मदद की थी। यदि अवधेश राणा की मृत्यु हो जाती है तो अर्जुन देव जीवन भर के लिए दोषी महसूस करेंगे। अभिमा, क्या आपके पास कोई तरीका है? अंत में अर्जुन देव का अनुभव सीमित रहा। वह किसी भी विचार के बारे में नहीं सोच सकता था और केवल अभिमान की ओर मुड़ सकता था। अभिमा ने सिर हिलाने से पहले कुछ देर सोचा। मेरे पास भी कोई विचार नहीं है। हालांकि वृक्षदेव की विरासत में कई ऋषि ग्रेड औषधीय गोलियां हैं। यदि आप खर्च उठा सकते हैं तो उसे 2 साल तक जीवित रखने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। स्वाभाविक रूप से अर्जुन देव इसके लिए तैयार होंगे। लेकिन 2 साल बाद क्या करेंगे? होश। ठीक इसी समय एक मजबूत आभा ने अचानक रेगिस्तानी द्वीप को घेर लिया। आकाश में एक विशाल छवि दिखाई दी जो पूरे द्वीप को कवर करती है। इस आकृति ने उसकी निगाहें घुमा दी। द्वीप पर हर किसी को ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा है। उनके रोंगटे खड़े हो गए। कंवर राणा, उन्होंने कहा, यह अवधेश राणा के पिता हैं। वह यहां है। क्या संयोग है? ऐसा लगता है कि वह हर समय यहां रहा है। हालांकि उनके लिए उन आधे कदम वाले मार्शल सम्राटों पर एक कदम उठाना सुविधाजनक नहीं था। यह अजीब नहीं होगा। प्राइम की ताकत की भयावहता को यहां कोई और नहीं जान पाएगा। इसके अलावा इन आधे कदम वाले मार्शल सम्राटों ने अवधेश राणा को जाने का अवसर दिया। कंवर राणा के पास कोई कदम उठाने का कोई कारण नहीं है। उन्होंने कहा, हालांकि मैंने सुना है कि उनके कई बेटों में से कंवर राणा अवधेश राणा का ज्यादा पक्ष नहीं लेते थे। यह कारण का हिस्सा हो सकता है। राक्षस मिश्रित रक्त साधकों के बीच चर्चा ने अर्जुन देव को इस व्यक्ति की पहचान के बारे में बताया। यह व्यक्ति एक दानव मिश्रित रक्त मार्शल सम्राट था, अवधेश राणा का जैविक पिता। एक कदम उठाने के लिए बहुत धन्यवाद। यह बहुत अच्छा है कि आपने उन्हें मार डाला। डुगु कबीले का आप पर एहसान है। आकाश में एक गहरी आवाज गूंजी जिससे अंतरिक्ष तीव्रता से हिलने लगा। द्वीप पर एक निराकार दबाव डाल सकता है
जिससे हर किसी में डर पैदा हो जाता है। विशाल आकृति ने अपना हाथ बढ़ाया और एक अप्रतिरोध्य शक्ति ने अवधेश राणा को शालिनी मेघ के आलिंगन से खींच लिया। जैसे ही यह आकृति जाने वाली थी, उसने स्तब्ध शालिनी मेघ की ओर देखा और कहा, बुरा नहीं है, तुम मेरे दुगु कबीले की बहू हो सकती हो। आओ, साथ चलते हैं। वह आकृति आगे बढ़ी और शालिनी मेघ को भी साथ ले आई। काले बादल मचल रहे थे। कंवर राणा ने कुछ भी चर्चा नहीं की। उन्होंने केवल इतना कहा कि अवधेश राणा और शालिनी मेघ को दूर लाने से पहले वह अर्जुन देव पर एक एहसान करते हैं। कंवर राणा के जाने के बाद रेगिस्तानी द्वीप पर दमनकारी माहौल फीका पड़ गया, जिसने सभी के दिलों को शांत कर दिया। अपने पिता द्वारा लाया जाना सबसे अच्छा परिणाम हो सकता है। दूसरे पक्ष के पास अवधेश राणा को जगाने का कोई तरीका होना चाहिए। अर्जुन देव ने सोचा, क्या यह एक मार्शल सम्राट की ताकत है? यहां तक कि अवधेश राणा जैसे मजबूत मार्शल सम्राट को भी प्राइम्स के लिए ऐसा डर महसूस हुआ। इससे वास्तव में निराशा की भावना पैदा हुई। द्वीप पर लोग धीरे धीरे तितर-बितर हो गए। इस लड़ाई के बाद सफेद वस्त्र वाले ब्लेड्समैन एज़ियो ड्रैगन किंग का नाम निश्चित रूप से पूरे मानवदानव सागर में गूंजेगा। अभिमा ने अपनी चोटों के इलाज के लिए लिटिल येलो फेदर को अमर आत्मा की अंगूठी में लाया। फिर अर्जुन देव अकेले पत्थर के स्टेल पर बैठे अंतहीन और खाली रेगिस्तान को देख रहे थे। उसने एक जटिल अभिव्यक्ति दिखाई। उसके विचार देखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए स्पष्ट नहीं थे। उसने लूनर शैडो कृपाण को अपने बगल में जमीन में घोंप दिया। ब्लेड से खून अभी भी धीरे धीरे बह रहा था। सूरज की रोशनी में इसमें एक निश्चित भयावह सुंदरता थी, एक अकेला गर्व। तार्किक रूप से कहें तो अर्जुन देव ने हेवनली स्टार आइलैंड छोड़ने से पहले निर्धारित लक्ष्य को पहले ही हासिल कर लिया था। न केवल वह जल्दी ही उपभोग अर्ध सम्राट के लिए आगे बढ़ गया था, बल्कि उसने एक सम्राट के दिल को भी संघनित कर दिया था जो केवल एक मार्शल सम्राट के पास हो सकता था। 3 साल तक संचय करने और हवा और आग के महान क्लेश को साफ करने के बाद वह मार्शल सम्राट के लिए आगे बढ़ सकता था। हालांकि क्या चीजें इतनी आसानी से चलेंगी? आज अर्जुन देव केवल जीवन का एक फूल प्राप्त करना चाहते थे और इसने पहले से ही 3 प्राइम्स और 3 पवित्र गुरुओं को बेचैन कर दिया था। यदि वह वास्तव में हवा और आग के अपने महान क्लेश से गुजरता है तो दूसरा पक्ष और क्या चालें खेलता? एज़ियोर सम्राट, वह वास्तव में किस तरह का अस्तित्व था? उस समय वह कितना अत्याचारी था? उनकी मृत्यु के 10,000 साल बाद भी लोग उनसे बहुत सावधान थे। इस सतर्कता ने अर्जुन देव के मार्शल सम्राट के मार्ग को बढ़ा दिया। अर्जुन देव ने सिर हिलाया और सोचना बंद कर दिया। उसने लूनर शैडो कृपाण को बाहर निकाला और उस पर लगे खून को धीरे धीरे पोंछने के लिए कपड़े के एक टुकड़े का इस्तेमाल किया। जब कृपाण ने अपनी ठंडी और चमकदार चमक हासिल की, तो अचानक अर्जुन देव के सामने एक आकृति प्रकट हुई। इस आकृति ने उसकी पीठ पर एक तलवार रखी थी और उसके चेहरे पर एक लापरवाह अभिव्यक्ति दिखाई दी थी जो कभी नहीं बदली। यह व्यक्ति बिल्कुल वैसा ही दिखता था जैसा उसने तब देखा था जब अर्जुन देव ने उसे देखा था। इतने सालों के बाद भी कोई बदलाव नहीं हुआ। चमन चौधरी, प्रतिद्वंद्वी ने जीवन भर अर्जुन देव के साथ चुनाव लड़ना तय किया। सभी के जाने के बाद वह अर्जुन देव के सामने प्रकट हुए। हुआंगडांग। अर्जुन देव ने चंद्र छाया कृपाण को उसकी म्यान में बैठाया। कृपाण पकड़कर वह चमन चौधरी के पास गया और पूछा, तुमने मेरी मदद क्यों की? अब तक भी अर्जुन देव को समझ में नहीं आ रहा था कि दूसरे पक्ष ने रहस्यमय तरीके से क्यों दिखाया और उस घातक कदम को रोकने में उनकी मदद की। चमन चौधरी के बारे में अर्जुन देव की सभी यादों से वह नहीं जानते थे कि उन्हें कैसे परिभाषित किया जाए। वह निश्चित रूप से दोस्त नहीं था, लेकिन उसे दुश्मन भी नहीं कहा जा सकता था। यदि अर्जुन देव को वास्तव में इस व्यक्ति का वर्णन करना था जो न तो दुश्मन था और न ही मित्र, तो वह केवल उसे विरोधी कह सकता था। चमन चौधरी ने मंद मंद मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। मैंने इसे कई साल पहले ही कहा था। हमारे अलग अलग दृष्टिकोण हैं। हालांकि हमारी मंजिल एक ही है। यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। मैं तुम्हें मरने कैसे दे सकता हूं? यहां तक कि अगर मैंने एक कदम नहीं उठाया, तो आप वैसे भी नहीं मरेंगे।
अर्जुन देव इन पहेलियों को अपने साथ जारी नहीं रखना चाहते थे। आज उनकी सभी शंकाओं का समाधान करने की जरूरत थी। अब अर्जुन देव पहले ही उपभोग अर्ध सम्राट के रूप में आगे बढ़ चुके थे और एक सम्राट के हृदय को संघनित कर चुके थे। उनका मानना था कि वह चमन चौधरी से ज्यादा मजबूत है। यदि चमन चौधरी अधिक कहने को तैयार नहीं थे तो अर्जुन देव केवल बल प्रयोग कर सकते थे। मुझे अपने असली इरादे बताओ। स्काई डोम दायरे में पहली बार आपने मुझ पर कदम रखने से लेकर अब तक 10 साल से अधिक समय बाद आप वास्तव में क्या योजना बना रहे हैं? अर्जुन देव की निगाहें तेज हो गईं क्योंकि उन्होंने आगे कदम बढ़ाया और पूछा, एक मजबूत आभा पेश करते हुए और दूसरे पक्ष को दबाते हुए। वह दूसरे पक्ष को मारना या नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता था। वह केवल दूसरे पक्ष का असली मकसद जानना चाहता था, न कि उसे अंधेरे में रखना चाहता था। अतीत और भविष्य के सभी मामलों को आज स्पष्ट करने की आवश्यकता थी। चमन चौधरी को अर्जुन देव की हरकतों पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। जब अर्जुन देव की सबसे मजबूत आभा दब गई तो चमन चौधरी ने अचानक अपनी आभा भी छोड़ दी। चमन चौधरी ने अर्जुन देव के दबाव के खिलाफ दबाव डाला। दोनों की आभा लगभग बराबर थी। दोनों में से कोई भी दूसरे के लिए कुछ नहीं कर सकता था। चमन चौधरी के शरीर पर काली और सफेद रोशनी एक दूसरे के स्थान पर टिमटिमा रही थी। वह प्रकाश की इच्छा और अंधेरे की इच्छा थी जो एक दूसरे के साथ मिल रही थी, जिससे मौलिक अराजकता की बिल्कुल नई इच्छा बन गई। हालांकि मौलिक अराजकता की यह इच्छा पूरी तरह से विलीन नहीं हुई थी। अन्यथा यह निश्चित रूप से अर्जुन देव की गर्जन की चरम इच्छा को दबाने में सक्षम होगा। चमन चौधरी की आंखों में सदमा चमक उठा। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि आदिम अराजकता की उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति अर्जुन देव को तुरंत दबाने में विफल रहेगी। चमन चौधरी ने कहा, बुरा नहीं है, गरज की चरम इच्छा। ऐसा लगता है कि आप मार्शल सम्राट के लिए आगे बढ़ने से पहले एक जन्मजात थंडर क्रिस्टल बनाने में सक्षम होंगे। एक सम्राट और जन्मजात थंडर क्रिस्टल का दिल। यदि एक दिन आप वास्तव में मार्शल सम्राट के लिए आगे बढ़ने का प्रबंधन करते हैं तो मुझे आश्चर्य है कि आप किस तरह का तूफान उठाएंगे। चमन चौधरी को दिल में सदमा लगा, लेकिन अर्जुन देव ने भी। अर्जुन देव ने पहले ही एक सम्राट के अपने हृदय की शक्ति का उपयोग किया था। गड़गड़ाहट की चरम इच्छा में जोड़ने के बावजूद वह अभी भी अपनी आभा के साथ चमन चौधरी पर स्पष्ट लाभ हासिल नहीं कर सके। चमन चौधरी ने पिछले एक दशक में इतना सुधार करने के लिए वास्तव में क्या अनुभव किया? दुर्भाग्य से अपनी वर्तमान ताकत के साथ आप अभी भी मुझे बोलने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। शायद आपकी नज़र में मैं बहुत रहस्यमयी नजर आता हूं। हालांकि मेरी नज़र में आप समान रूप से रहस्यमय हैं। चमन चौधरी की बातों में कुछ छिपा हुआ अर्थ लग रहा था। रुकने के बाद उन्होंने जारी रखा, ऐसी कई चीजें हैं जो आप जानना चाहते हैं। वास्तव में मैं भी ऐसा ही करता हूं। हालांकि हम दोनों ने अलग अलग रास्ते चुने। अब जब अर्जुन देव को पता था कि दूसरे पक्ष को बोलने के लिए बल प्रयोग करना असंभव होगा, तो उन्होंने चीजों को एक अलग कोण से देखने की कोशिश की। तो उन्होंने सुझाव दिया, फिर हम दोनों एक दूसरे से ईमानदारी से बात करते हैं, गलतफहमी से बचने के लिए उन चीजों को साझा करते हैं जो हम जानते हैं। चमन चौधरी ने सिर हिलाते हुए कहा, हमारे बीच कोई गलतफहमी नहीं है। एक दिन तुम्हारे और मेरे बीच लड़ाई होगी। जहां तक एक दूसरे से ईमानदारी से बात करने की बात है, मैं आपको थोड़ा बता सकता हूं। जो व्यक्ति चाहता है कि आप सबसे ज्यादा मरें, वह निश्चित रूप से मैं ही हूं। हालांकि मैं, चमन चौधरी, वह व्यक्ति भी हूं जो आपके लिए मार्शल सम्राट के रूप में आगे बढ़ने के लिए सबसे अधिक जल्दी में है। अर्जुन देव के मन में एक विचार कौंध गया क्योंकि उन्हें कुछ याद आया। एज़्योर ड्रैगन पैलेस में स्वर्गीय लॉ की मूल लॉ। चमन चौधरी ने मुस्कुराते हुए कहा, इसलिए मार्शल सम्राट तक पहुंचने से पहले मत मरो। अन्यथा मेरे लिए एज़्योर ड्रैगन पैलेस खोलने वाला कोई नहीं होता। अगर ऐसा है तो मैं कभी भी स्वर्गीय लॉ की मूल लॉ को दूर नहीं कर पाऊंगा। तो यही चल रहा है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह खबर प्राप्त करने के बाद राक्षसी दुनिया से हत्या को रोकने में मेरी मदद करने के लिए सभी तरह से दौड़ पड़ा। हालांकि मैं कैसे समझाऊं कि चमन चौधरी ही वह है जो मुझे सबसे ज्यादा मरना चाहता है? क्या यह उन पहचानों के कारण है
जो हम में से प्रत्येक को विरासत में मिली हैं? एज्योर सम्राट के वंशज और देवलोक सम्राट के वंशज, उनके वंशजों के रूप में क्या हमें 10,000 साल पहले की शिकायतों को खत्म करना होगा? या यह उस मामले के कारण था जिसका उल्लेख अमरयुग विशेषज्ञ ने एक बार किया था कि संपूर्ण कुनलुन क्षेत्र एक परित्यक्त भूमि है? उन्होंने कहा, सही और गलत, व्यवस्था और अव्यवस्था, वास्तव में बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जब आप शिखर पर खड़े होंगे तो आपको एहसास होगा कि हमारे दोनों लक्ष्य समान हैं और आप पाएंगे कि आप वही होंगे जो मुझे सबसे ज्यादा मरना चाहते हैं। हालांकि आप यह सब तभी समझेंगे जब आप शिखर पर खड़े होंगे। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें और सूक्ष्म युद्ध क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रतिभाओं के उस समूह या डीप एबिस डेमोनिक वर्ल्ड के किंग ग्रेड जीनियस को नीची दृष्टि से न देखें। आप अभी भी एक ही पीढ़ी के भीतर अपराजेय होने से बहुत दूर हैं। इतना कहने के बाद चमन चौधरी ने काली और सफेद रोशनी को वापस अपने शरीर में वापस ले लिया और उसके शरीर से सारी रोशनी गायब हो गई। फिर वह जाने के लिए मुड़ा। जैसे ही प्रकाश गायब हो गया और चमन चौधरी मुड़े, अर्जुन देव की आंखें सिकुड़ गईं। अर्जुन देव ने चमन चौधरी के सीने पर एक साधारण प्रतीक देखा, डार्क चर्च का प्रतीक। चमन चौधरी डार्क चर्च में शामिल हो गए। अर्जुन देव ने सोचा, क्या यही वह रास्ता है जो चमन चौधरी ने अपनाया था? ताकत के लिए वह डार्क चर्च में शामिल हो गया जिसने एक बार देवलोक राजवंश को नष्ट करने में मदद की थी। वह क्या सोच रहा था? अर्जुन देव, क्या आपको लगता है कि यह चमन चौधरी अच्छा इंसान है या बुरा इंसान? अभिमा ने अमर आत्मा की अंगूठी से अपना संदेह व्यक्त किया। अर्जुन देव ने कुछ देर सोचा, फिर जवाब दिया, दुनिया में विशुद्ध रूप से अच्छा या विशुद्ध रूप से बुरा व्यक्ति जैसी कोई चीज नहीं है। जैसा कि उन्होंने कहा, बात बस इतनी है कि हमने अलग अलग रास्ते अपनाए। उसके अपने संदेह और कठिनाइयां भी हैं। अंत में वह वास्तव में इस दुनिया के अधिकांश काश्तकारों से बहुत अलग नहीं है। दरअसल कभी कभी जब कोई बहुत कठिन चीज के बारे में सोचता है तो वह कुछ साधारण चीज को जटिल चीज में बदल देता है। अंत में परिणामों को जानने के बाद किसी को एहसास होगा कि यह इतना जटिल नहीं था। हालांकि इस मुलाकात में दोनों ने ज्यादा बात नहीं की, लेकिन इससे अर्जुन देव की एक व्यस्तता को कम करने में मदद मिली। अर्जुन देव अब चमन चौधरी के रहस्यों पर ध्यान नहीं देंगे। किसी दिन सब कुछ सामने आ जाएगा। उन पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जहां तक स्वर्गीय लॉ की उत्पत्ति की लॉ की बात है, उसने उस मामले की बहुत अधिक परवाह नहीं की। कई लोगों ने एज्योर ड्रैगन पैलेस को निशाना बनाया। जब अर्जुन देव मार्शल सम्राट के पास गए और इसे खोलने के लिए गए, तो यह कहना मुश्किल होगा कि कितने मार्शल एम्परर विशेषज्ञ चार्ज करेंगे। यदि चमन चौधरी उपस्थित होने और स्थिति को और भी अधिक अराजक बनाने के लिए तैयार थे, तो यह अर्जुन देव की मंशा के अनुरूप होगा। वह अर्जुन देव पर ध्यान कम करने में मदद करेंगे। तारों वाले आकाश में उच्च देवता जाति के स्वर्ग को छोड़ने वाले देवता संप्रभु का असली शरीर एक उजाड़ ग्रह पर उतरा। जल्द ही तारों वाले स्वर्ग में इस साधारण ग्रह पर एक और दो आकृतियां उतरीं। ये घोस्ट रेस के ईस्ट माउंटेन घोस्ट मोनार्क और कॉर्प्स रेस के हेवन पनिशिंग कॉर्प्स गॉड थे। कुछ ही समय बाद एक और 3 नकाबपोश लोग इस ग्रह पर पहुंचे। दरअसल इन तीनों लोगों की पहचान किसी से छिपी नहीं थी। वे मानव जाति की 3 पवित्र भूमि के 3 पवित्र स्वामी थे। इन तीनों पवित्र गुरुओं के एक साथ काम करने के साथ वे एक प्राइम के खिलाफ अपनी पकड़ बना सकते थे, जिसने इन तीनों को 3 प्राइम के साथ समान रूप से बोलने और नुकसान में नहीं होने के लिए योग्य बनाया। एज्योर सम्राट के वंशज की किस्मत वास्तव में भयानक है। वह थंडर सॉवरेन के बिना भी ऐसी स्थिति से गुजरने में कामयाब रहे। स्वर्ग दंडित शव भगवान ने बातचीत शुरू की। बहुत सारे चर थे। कौन उम्मीद कर सकता था कि डुगो एओ जैसी साधारण आकृति इस तरह से फूटेगी? कौन सोच सकता था कि जिन लोगों को एक दानव सम्राट ने भेजा था, उन्हें दूसरों द्वारा रोक दिया जाएगा? ईस्ट माउंटेन घोस्ट मोनार्क के स्वर में कुछ आत्मोपहास था। ईस्ट माउंटेन घोस्ट मोनार्क ने कहा, हालांकि यह अभी भी ठीक है। उन्होंने एक सम्राट के दिल को संघनित किया। मुझे यकीन नहीं है कि हवा और आग का उसका महान क्लेश कितना मजबूत होगा। हालांकि
उसके लिए 3 वर्षों के भीतर हवा और आग के इस महान क्लेश को दूर करने के लिए उचित तैयारी करना लगभग असंभव है। थंडर सॉवरेन के मरने से पहले कुछ भी संभव है, नकाबपोश फीनिक्स के पैशन पैलेस के पैलेस मास्टर ने अचानक उदास स्वर में कहा। इस शब्द ने तुरंत प्राइम्स को चुप करा दिया। उनके दिलों में थंडर सॉवरेन वह बाधा थी जिसे वे पार नहीं कर सकते थे। यदि थंडर सॉवरेन का अस्तित्व नहीं होता तो इन लोगों को इतना भय और सावधानी प्रदर्शित करने की आवश्यकता क्यों होती? एक विचार के साथ वे अर्जुन देव को मारने में सक्षम होंगे। थंडर सॉवरेन कब तक टिके रह सकता है? क्या आप 3 पवित्र गुरु कुछ भी जानते हैं? कम से कम 1 साल, अधिक से अधिक 10 साल। वह निश्चित रूप से इस अवधि के भीतर मर जाएगा, फीनिक्स के पैशन पैलेस के पैलेस मास्टर ने जवाब दिया। देवता संप्रभु की आंखों को छोड़कर स्वर्ग में प्रकाश चमक उठा। 10 साल अभी भी बहुत लंबा है। मैं स्वर्गीय तारों वाले महासागर में उन तीनों से समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करूंगा। महान क्लेश तब होता है जब उसका भाग्य अपने सबसे निचले स्तर पर होता है। यह कदम उठाने का सबसे अच्छा समय होगा। हम उसे किसी भी मौके से वंचित करने की पूरी कोशिश करेंगे। यह मुश्किल है। हालांकि लूनर पैलेस के पैलेस मास्टर को एज़्योर सम्राट का वंशज पसंद नहीं है, लेकिन वह थंडर सॉवरेन की पुरानी दोस्त है। असंख्य कानून फील्ड मास्टर स्पिरिट फॉक्स किंग के पुराने दोस्त हैं। ये दोनों लोग निश्चित रूप से तटस्थ रहना पसंद करेंगे। केवल एक ही जिससे हम समर्थन जीतने की कोशिश कर सकते हैं, वह है साइक्लिक एस्ट्रल पैलेस का पैलेस मास्टर। यह पहले से ही बहुत अच्छा है। जब तक हम एक और व्यक्ति को खींच सकते हैं, तब तक यह उनकी ताकत और हमारी ताकत के बीच संतुलन तोड़ने के लिए पर्याप्त होगा। यदि अन्य लोग यहां होते तो वे यह उम्मीद नहीं करते कि कुनलुन क्षेत्र के शिखर पर खड़े लोगों का एक समूह एक उपभोग अर्ध सम्राट के लिए प्रत्युपायों पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा होगा। यह बातचीत ज्यादा देर तक नहीं चली। लगभग 7 से 8 मिनट बाद ये प्राइम्स और पवित्र गुरु तितर-बितर हो गए। उजाड़ ग्रह मौन में लौट आया जैसे कि यहां कोई भी नहीं था। इस समय अर्जुन देव को नहीं पता था कि कुछ लोगों ने पहले से ही हवा और आग के उनके महान क्लेश के लिए साजिश रची थी। वर्तमान में वह हेवनली स्टार आइलैंड वापस जा रहा था। ऐसा करते समय उन्होंने उत्सुकता से खुद को एक सम्राट के दिल के कई चमत्कारी उपयोगों से परिचित कराया। कोई आश्चर्य नहीं कि लोगों ने कहा कि मार्शल सम्राट के लिए आगे बढ़ने के बाद एक पृथ्वी बिखरने वाले परिवर्तन का अनुभव होगा। अर्जुन देव को आखिरकार कुछ कारण समझ में आ गए। वह अब मार्शल सम्राट की रहस्यमय दुनिया में एक दरार खोलने में कामयाब रहा, जो उसके लिए एक महान आंख खोलने वाला था। अर्जुन देव फ्लड ड्रैगन वॉर रथ में एक के ऊपर एक हाथ रखकर पालथी मारकर बैठे थे। उसके डेंटियन में एक उंगली के आधे आकार के प्रकाश का एक छोटा झुरमुट था जो एक देदीप्यमान क्रिस्टल की तरह दिखता था। यह एक सम्राट का दिल था। ऊर्जा के कई बैंगनी किस्में सम्राट के दिल को घेर रही थीं, जो इसके चारों ओर छोटे ड्रैगन की तरह लग रही थीं। ये अर्जुन देव के विशाल स्वर्गीय नियम थे। अब उसके पास उनमें से 20,000 थे, जो मार्शल सम्राट के तहत अन्य सभी अस्तित्वों को देखने के लिए पर्याप्त थे। एक विचार के साथ अर्जुन देव ने जल्दी से एक सम्राट के अपने दिल को सक्रिय कर दिया। ऐसा लगा जैसे उसके सिर के ऊपर अंतरिक्ष और समय का एक रहस्यमय दरवाजा खुल गया हो। एक सम्राट के दिल से खींचे गए अविश्वसनीय ऊर्जा ने उसके शरीर को दरवाजे से परे की दुनिया से भर दिया। उसका पूरा अस्तित्व ऐसा महसूस हुआ जैसे वह एक अद्भुत स्थिति में डूब गया हो। यह एक ऐसी ऊर्जा थी जिसे अर्जुन देव ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। यह सर्वोत्कृष्टता या दुनिया की शक्ति नहीं थी जिसे उसके स्वर्गीय नियमों ने चलाया। यह ऊर्जा और भी शुद्ध और मजबूत थी, जैसे कि यह किसी अन्य दुनिया से आई हो। पहले तो अर्जुन देव को नहीं पता था कि यह कौन सी ऊर्जा है। अभिमा के कहने के बाद ही वह समझ में आया। कुनलुन क्षेत्र में कोई भी दरवाजे के पीछे की दुनिया इस रहस्यमय ऊर्जा की उत्पत्ति को स्पष्ट रूप से नहीं समझा सकता था। केवल मार्शल सम्राट, जिन्होंने एक सम्राट के हृदय को संघनित किया था, इस ऊर्जा के संपर्क में आ सकते थे। इस ऊर्जा को कुनलुन क्षेत्र के मार्शल सम्राटों द्वारा आदिम ऊर्जा के रूप में जाना जाता था। अमर युग की किंवदंतियों के अनुसार दुनिया के अस्तित्व में आने से पहले दुनिया मौलिक अराजकता का एक झुरमुट थी, जिसे आदिम भी कहा जाता है।
कुनलुन क्षेत्र के मार्शल सम्राटों ने दरवाजे के पीछे इस रहस्यमय ऊर्जा का सम्मान किया। हालांकि वे नहीं जानते थे कि क्या यह वास्तव में आदिम काल की ऊर्जा थी, फिर भी वे इसे आदिम ऊर्जा कहते थे। यह वास्तव में आदिम काल की ऊर्जा थी या नहीं, इसका उत्तर तभी मिलेगा जब अमर युग के वे शक्तिशाली प्राणी जीवन में वापस आ जाएं। एक सम्राट के हृदय ने लालच से आदिम ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। आदिम ऊर्जा के तार शुद्ध सफेद ऊर्जा में बदल गए और उनके सिर पर एक एक्यूपॉइंट के माध्यम से उनके शरीर में प्रवेश किया, फिर तेजी से डूब गए और एक सम्राट के दिल में बह गए। तुरंत अर्जुन देव ने महसूस किया कि उनका पूरा शरीर विस्फोटक शक्ति से भर गया है। उसे लगा कि वह कुछ भी कर सकता है। उसकी ताकत अचानक 10% बढ़ गई। अर्जुन देव को कुछ हद तक समझ में आ गया कि मार्शल सम्राट के अधीन लोग इस ऊर्जा के संपर्क में क्यों नहीं आ सकते। एक सम्राट के दिल की अनुपस्थिति के अलावा एक कृषक का डेंटियन इस आदिम ऊर्जा को शामिल या सहन नहीं कर सकता था। यहां तक कि संपर्क का एक क्षण भी तुरंत किसी के शरीर के विस्फोट को ट्रिगर कर सकता है, जिससे कल्टीवेटर की मौत हो सकती है। अर्जुन देव द्वारा आदिम ऊर्जा के बमुश्किल 10 किस्में अवशोषित करने के बाद उनके सिर के ऊपर अंतरिक्ष और समय का रहस्यमय दरवाजा बंद हो गया। इस बंद ने उसे तुरंत उस अद्भुत स्थिति से बाहर निकाल दिया। सर्वशक्तिमानता की भावना गायब होने के बाद वह एक संक्षिप्त अवधि के लिए निराश हो गया। यह बादलों से गिरने और जमीन पर उतरने, वास्तविकता में लौटने जैसा था। हालांकि अर्जुन देव को यह बात अजीब नहीं लगी। अभिमा ने उल्लेख किया था कि मार्शल सम्राट केवल सीमित समय के लिए ही उस दरवाजे को खोल सकते हैं। वे जो आदिम ऊर्जा प्राप्त कर सकते थे वह और भी कम थी। उसके लिए प्राइमर्डियल एनर्जी के 10 स्ट्रैंड को अवशोषित करने में सक्षम होना पहले से ही बहुत अच्छा था। उसने अपनी चेतना को एक सम्राट के हृदय में डुबो दिया, जहां उसने 10 सफेद किस्में को एक विशाल भंवर में घूमते देखा। भंवर का परिवेश ब्रह्मांड जैसा दिखता था। जैसे ही भंवर घूमता था, सभी प्रकार की रहस्यमय घटनाएं सामने आती थीं। गड़गड़ाहट हुई, बिजली चमकी और हवाएं चली। एक सम्राट के दिल में शून्य एक तूफान की तरह लग रहा था। अर्जुन देव ने ध्यान से जांच की। उसे एक अलग धारणा मिली कि उसे प्राइमर्डियल एनर्जी के इन 10 स्ट्रैंड्स में से एक स्ट्रैंड को बाहर निकालने की जरूरत है, और वह सैकड़ों या हजारों गुना नुकसान पहुंचाने में सक्षम होगा जो उसकी लॉ एनर्जी कर सकती थी। अर्जुन देव ने अपनी चेतना को वापस बाहर निकाला। फिर उसने अपनी कानून ऊर्जा को एक सम्राट के अपने दिल में भेजा। आदिम ऊर्जा के 10 किस्में नवजात शिशुओं की तरह थीं। उनके पास अभी भी बढ़ने के लिए बहुत जगह थी। उनका भोजन लॉ एनर्जी था। आदिम ऊर्जा की ये किस्में जितनी अधिक खाती थीं, उतनी ही अधिक बढ़ती थीं। आदिम ऊर्जा की खेती के लिए स्वर्गीय कानूनों का उपयोग करना कुछ ऐसा था जो किसी को मार्शल सम्राट के आगे बढ़ने के बाद ही करने में सक्षम होना चाहिए। हालांकि अर्जुन देव ने पहले ही एक सम्राट के हृदय को संघनित कर लिया था और वह पहले से ही ऐसा कर सकते थे। वह नियम का अपवाद था। यह किस तरह का बदलाव लाएगा, कोई नहीं जानता था। अर्जुन देव ने खुद को आदिम ऊर्जा की खेती पर केंद्रित किया। एक सम्राट के दिल ने उसकी दुनिया में एक नया द्वार खोल दिया। इससे उन्हें जो बदलाव आए, वे उन्हें उपभोग अर्ध सम्राट तक आगे बढ़ने में मदद करने तक सीमित नहीं थे। समय में एक दिन बीतता गया। आधे महीने बाद अर्जुन देव ने अपनी आंखें खोली। उनमें एक शानदार रोशनी चमक उठी। ऐसा लग रहा था कि वह जीवन से भरपूर है, एक अकथनीय परिवर्तन दिखा रहा है। वह रथ से बाहर चला गया और नीचे देखा। जब उसने नीचे द्वीपों के समूह को देखा, तो वह खुद से बुदबुदाया, समय वास्तव में तेजी से गुजरता है। हम पहले ही ड्रैगन ग्रेव सी तक पहुंच चुके हैं। जब अर्जुन देव ने मानवदानव सागर को छोड़ दिया, तो वह तुरंत स्वर्गीय तारा द्वीप की ओर बढ़ गए। वह पहले ही लगभग 1 साल के लिए चला गया था और हेवनली स्टार आइलैंड के परिवर्तनों पर प्रत्याशा और जिज्ञासा से भरा हुआ था। इसके अलावा उपभोग अर्ध सम्राट के लिए उनकी सफल उन्नति अच्छी खबर थी। वह मोचेन और अन्य लोगों को बताना चाहता था जो हेवनली स्टार आइलैंड पर थे, इसलिए उसके ये दोस्त ज्यादा चिंता नहीं करेंगे। जब अर्जुन देव ने अपनी आंखें बंद कीं, तब भी वे मानवदानव सागर में थे। जब उसने अगली बार उन्हें खोला, तो वह पहले ही ड्रैगन ग्रेव सी पर पहुंच चुका था। इससे अर्जुन देव को कुछ हद तक बुरा लगा। चूंकि मैं पहले से ही यहां हूं,
इसलिए मुझे नीचे जाना चाहिए और थोड़ी देर आराम करना चाहिए। एक पल के लिए सोचने के बाद अर्जुन देव ने एक दिन के लिए ड्रैगन ग्रेव सी में रुकने का फैसला किया, फिर से निकलने से पहले अभी के लिए आराम किया। उसने बाढ़ ड्रैगन युद्ध रथ को दूर रख दिया और उसे देखकर जल्दी से एक द्वीप की ओर उतर गया। कुछ ही देर में अर्जुन देव द्वीप के सबसे बड़े शहर में पहुंचे। उनकी स्मृति के अनुसार यह द्वीप ड्रैगन ग्रेव सागर में दूसरा सबसे बड़ा द्वीप था, जो ट्रेजर ड्रैगन द्वीप के बाद दूसरे स्थान पर था। जैसा कि उसने पहले देखा था, ड्रैगन ग्रेव सी के शहर अभी भी दलित दिख रहे थे। बाहर से अंदर तक यह शहर जीर्णशीर्ण और अराजक लग रहा था। इस बार जब इस जगह पर आ रहे थे तो अर्जुन देव का मूड बिल्कुल अलग था। जब वह पहली बार आया था तो वह जल्दी में था, जीवन के फूल और मृत्यु फल को खोजने के लिए उत्सुक था। इस बार वह पहले से ही एक सम्राट के दिल को संघनित कर चुका था और उपभोग अर्ध सम्राट की ओर बढ़ गया था, जो आधे कदम वाले मार्शल सम्राटों को मारने में सक्षम था और अपने खाली समय में था। चलो देखते हैं। मैंने सुना है कि शहर के दक्षिण में एक बड़ी लड़ाई छिड़ गई है। यहां एक व्यापारी संघ शाखा खोलने के लिए आ रहा है। हालांकि उन्होंने गलती से हेवनली एसेंस मर्चेंट एसोसिएशन के क्षेत्र में अपनी शाखा खोल दी। मैंने सुना है कि वे पहले से ही एक दूसरे से लड़ना शुरू कर चुके हैं। दिलचस्प। यह कौन सा व्यापारी संघ है? वे बहुत सतर्क हैं। हेवनली एसेंस मर्चेंट एसोसिएशन पूरे ड्रैगन ग्रेव सी में 4 सबसे मजबूत व्यापारी संघों में से एक है। फिर भी इस नए व्यापारी संघ ने हेवनली एसेंस मर्चेंट एसोसिएशन के क्षेत्र में अपनी शाखा खोली। क्या वे सिर्फ मौत की तलाश नहीं कर रहे हैं? मैंने सुना है कि यह नया व्यापारी संघ कमजोर नहीं है। इसके अलावा उन्होंने अंधेरे सागर में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। यहां तक कि फ्लेम रॉक सॉवरेन भी उन्हें चेहरा देता है। तो क्या हुआ अगर वे कमजोर नहीं हैं? ड्रैगन ग्रेव सी में हर हेवनली एसेंस मर्चेंट एसोसिएशन शाखा में एक आधा कदम मार्शल सम्राट होता है, जो इसकी देखभाल करता है। वे पहले से ही कई 100 वर्षों से यहां जड़ें जमा चुके हैं। मैंने यह भी सुना है कि हेवनली एसेंस मर्चेंट एसोसिएशन में एक मार्शल एम्परर विशेषज्ञ है। शहर में प्रवेश करने के तुरंत बाद अर्जुन देव ने चारों ओर के किसानों को शहर के दक्षिण की ओर भागते देखा। जब उसने सुना कि इस नए व्यापारी संघ को अंधेरे सागर में फ्लेम रॉक सॉवरेन का समर्थन प्राप्त है, तो उसने अपनी भौहें उठाईं और सोचा, क्या यह मेरा अपना एजियो ड्रैगन मर्चेंट एसोसिएशन हो सकता है? ड्रैगन ग्रेव सागर ड्रैगन कब्रों और सभी प्रकार के अवशेषों से भरा हुआ था। हर साल यह सुदूर प्राचीन युग से बड़ी संख्या में प्राकृतिक खजाने और वस्तुओं का उत्पादन करता था। जिन धवन के किरदार को देखते हुए वह निश्चित रूप से इस जगह को नहीं छोड़ेंगे। अंधेरे सागर में फ्लेम रॉक सॉवरेन के समर्थन से एजियो ड्रैगन मर्चेंट एसोसिएशन ने पहले ही स्थिर पैर जमा लिए थे। इसके लिए अंधेरे सागर से परे विस्तार करना और ड्रैगन ग्रेव सागर तक अपनी पहुंच का विस्तार करना सामान्य था। इसके अलावा अर्जुन देव द्वारा मानवदानव सागर के संबित कबीले को लेने के बाद उन्होंने हेवनली स्टार आइलैंड को एक पत्र भेजा था कि कोई आए और कबीले को प्राप्त करे। एकमात्र समूह जो वहां जल्दी जा सकता था वह था एजियो ड्रैगन मर्चेंट एसोसिएशन। जितना अधिक अर्जुन देव ने इसके बारे में सोचा, उतना ही अधिक संभावना उनके अनुमान लगने की संभावना थी। शहर के दक्षिण की ओर तेजी से बढ़ते हुए उसकी आकृति चमक उठी। यदि यह वास्तव में एजियो ड्रैगन मर्चेंट एसोसिएशन था, तो वह आलस्य से बैठकर नहीं देख सकता था। व्यापारी संघ ने ड्रैगन गेट के पुनरुद्धार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ ही देर में अर्जुन देव शहर के दक्षिण में पहुंचे और एक ऊंची इमारत की छत पर खड़े हो गए। जब उसने एक निश्चित परिचित आकृति को देखा, तो वह जानता था कि उसका अनुमान सही था और उसे किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं थी। यह वास्तव में उनका अपना एजियो ड्रैगन मर्चेंट एसोसिएशन था। किसी ने उसका साइन बोर्ड तोड़ दिया था और दोषियों ने वर्तमान में उस परिचित व्यक्ति और उसके साथियों को घेर लिया था। भीड़ में जिन धवन ने इस द्वीप पर हेवनली एसेंस मर्चेंट एसोसिएशन के प्रबंधक, एक नीले कपड़े पहने अधेड़ उम्र के व्यक्ति को देखा। इस अधेड़ उम्र के आदमी का फिगर औसत था। उनके पास एक व्यापारी के लिए अद्वितीय चतुर और गणनात्मक वातावरण था। हालांकि उसकी आंखों में एक दबंग और शातिर रोशनी भी थी। इस ड्रैगन ग्रेव सी में, जिसमें कोई बड़ा गुट नहीं था जो इस पर दावा कर रहा था,
4 महान व्यापारी संघ शासक थे। नियमित किसान उन्हें नाराज करने की हिम्मत नहीं करेंगे। 4 महान व्यापारी संघों में से एक, हेवनली एसेंस मर्चेंट एसोसिएशन के सभी शाखा प्रबंधक इस अत्याचारी और उच्च हाथ वाले थे। वे पहले से ही बिना किसी डर के ड्रैगन ग्रेव सी में घूमने के आदी थे। जिन धवन ने अपने गुस्सैल साथियों को वापस रखते हुए अपना हाथ उठाया। उसने उस नीले कपड़े पहने अधेड़ उम्र के आदमी की ओर देखा और कहा, दोस्त, हम यहाँ नए हैं और यह नहीं जानते थे कि शहर का पूरा दक्षिण आपका क्षेत्र है। मैं वास्तव में गलत था। यदि आप ठीक से बोलते हैं तो मैं निश्चित रूप से मुआवजा दूंगा और तुरंत जाने से पहले माफी मांगूंगा। हालांकि, क्या आप हमारे साइन बोर्ड को तोड़कर बहुत अत्याचारी नहीं हो रहे हैं? जब नीले कपड़े पहने आदमी ने यह सुना तो वह जिन धवन की मोटी आकृति को अपनी आंखों में कुछ तिरस्कार के साथ देखते हुए चिल्लाया, तो क्या हुआ अगर मैं आपका साइन बोर्ड तोड़ दूं? ऐसा मत सोचो कि अंधेरे सागर में अच्छा प्रदर्शन करके आप ड्रैगन ग्रेव सी में जैसा चाहें कर सकते हैं। मैं आपको यह बताऊंगा, जब से आप ड्रैगन ग्रेव सी में आए हैं, आपको मुझ पर अपनी पूंछ हिलानी होगी और आज्ञाकारी व्यवहार करना होगा। तोड़ना जारी रखें। पा पा पा। हेवनली एसेंस मर्चेंट एसोसिएशन के काश्तकारों ने आगे कदम बढ़ाया और साइन बोर्ड को रौंदना जारी रखा जो पहले से ही आधे में टूट गया था। जिन धवन की आंखों में क्रोध भड़क उठा क्योंकि उसने अविश्वसनीय रूप से जीर्ण शीर्ण साइन बोर्ड को देखा। हर बार जब कोई उस पर रौंदता था तो वह उसके दिल पर लात की तरह होता था। हालांकि, उसने अपने गुस्से को दबाना जारी रखा और अपने पीछे के काश्तकारों के समूह को जल्दबाजी में कोई कदम उठाने से रोका। परिस्थितियां उनके पक्ष में नहीं थीं। यदि वे अभी कोई कदम उठाते हैं तो वे केवल दूसरे पक्ष को एक बहाना देंगे। फिर वे ही पीड़ित होंगे। यह उबाऊ है। मैंने मूल रूप से सोचा था कि एज़ियो ड्रैगन मर्चेंट एसोसिएशन बहुत शक्तिशाली था। यह पता चला कि वे केवल ऐसे ही थे। यह वास्तव में उबाऊ है। यह सिर्फ एक पक्ष को अपमानित किया जा रहा है, देखने के लिए कुछ भी नहीं है। यह पहला दिन नहीं है जब हेवनली एसेंस मर्चेंट एसोसिएशन ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। मैंने मूल रूप से सोचा था कि वे चबाने के लिए एक कठिन हड्डी से टकरा जाएंगे। इस दृश्य को देखकर, जो किसान इसलिए आए क्योंकि उन्हें लड़ाई की खबर मिल गई थी, सभी ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, इसे उबाऊ पाया। हाथापाई करना। ड्रैगन ग्रेव सी आपका स्वागत नहीं करता है। मुझे अपना साइन बोर्ड फिर से देखने न दें। अन्यथा, हर बार जब मैं इसे देखूंगा तो मैं इसे फिर से तोड़ दूंगा। नीले कपड़े पहने आदमी ने जिन धवन पर तिरस्कार में चिल्लाया, जब उसके समूह ने एज़ियो ड्रैगन मर्चेंट एसोसिएशन के साइन बोर्ड को पूरी तरह से टुकड़े टुकड़े कर दिया। जिन धवन ने अपना हाथ लहराया और कहा, साइन बोर्ड उठाओ। चलिए चलते हैं। उनके लोगों का समूह चुप रहा। वे सभी जिन धवन के साथ झुक गए, साइन बोर्ड के सभी छोटे टुकड़ों को ध्यान से उठाने के लिए। अर्जुन देव को कुछ दुख हुआ। हालांकि, वह और भी अधिक संतुष्ट था। कभी कभी तो झुकना पड़ता था, लेकिन अपनी गरिमा भी बटोरनी पड़ती थी, फिर खड़ा होना पड़ता था। स्काई डोम दायरे में जिन धवन के चालाक स्वभाव की तुलना में वह वास्तव में तब से बहुत परिपक्व हो गया था। अर्जुन देव की आकृति चमक उठी, ऐसा लग रहा था जैसे वह टेलीपोर्ट कर रहा हो। फिर वह चुपचाप जिन धवन के समूह में शामिल हो गया, साइन बोर्ड के टुकड़े उठाया। जिन धवन अर्जुन देव के समान टुकड़े तक पहुंचे। जब उसने ऊपर देखा और अर्जुन देव के साथ नजरों का आदान प्रदान किया, तो वह पूरी तरह से दंग रह गया। अर्जुन देव ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, तुम खाली जगह में क्यों घूर रहे हो? चलो जल्दी से इन्हें उठाना समाप्त करें, फिर पीने के लिए जाएं। जिन धवन जोर से हंसे और कुछ नहीं कहा। उसने टूटे हुए टुकड़ों को इकट्ठा करने की गति को तेज कर दिया, स्पष्ट रूप से अच्छे मूड में। इस दृश्य ने सभी को स्तब्ध कर दिया। क्या यह वसायुक्त पागल था? किसी ने उसका साइन बोर्ड तोड़ने के बाद वह अभी भी बहुत खुश था और हंस सकता था। तुम कहां से आए हो और तुम्हें ये चीजें लेने की अनुमति किसने दी? जब नीले कपड़े पहने हुए आदमी ने अर्जुन देव को अचानक प्रकट होते देखा और हंसते हुए फैटी जिन को देखा तो उसे नजरअंदाज कर दिया गया। इसलिए उन्होंने जल्दी से अर्जुन देव पर इतनी तेजी से लात मारी कि हवा जोर से चलने लगी।
अर्जुन देव ने ऐसा अभिनय किया जैसे उन्होंने नीले कपड़े पहने आदमी की लात बिल्कुल भी नहीं देखी, साइनबोर्ड के टुकड़ों को उठाना जारी रखा। पैंग! नीले कपड़े पहने आदमी की किक, जिसमें एक मजबूत बल था, भारी रूप से उतरी। हालांकि इसने अर्जुन देव को उड़ान नहीं भेजी जैसा कि नीले कपड़े पहने आदमी को उम्मीद थी। जोरदार रिपोर्ट के बीच उसे लगा जैसे उसने एक विशाल पर्वत श्रृंखला को लात मारी है और एक शक्तिशाली प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा है। नीले कपड़े पहने आदमी ने एक दर्दनाक चीख निकाली और एक और खून की उल्टी कर दी। खून की उल्टी से पलटाव ने उसे वापस उड़ने के लिए भेज दिया और वह गिर गया, उतरने के बाद फिर से उठने में असमर्थ था। नीले कपड़े पहने आदमी के मुंह से खून बहता रहा क्योंकि वह लगातार खांसता रहा। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसकी आंखों में डरावनी लहर आई। जब उसने अपनी चेतना को अपने शरीर में भेजा तो वह अपने सभी आंतरिक अंगों को चकनाचूर पाकर भयभीत हो गया। कोई आश्चर्य नहीं कि नीले कपड़े पहने आदमी के मुंह से खून बहना बंद नहीं होगा। उसके सभी आंतरिक अंग चकनाचूर हो गए। अगर कोई दिव्य प्राणी भी आ जाता है तो भी वह दिव्य प्राणी उसे बचा नहीं पाएगा। यह कैसे हो सकता है? नीले कपड़े पहने आदमी एक अर्ध सम्राट था। ड्रैगन ग्रेव सी के भीतर उन्हें लगभग एक शीर्ष विशेषज्ञ माना जाता था। दूसरे पक्ष को लात मारने का उल्लेख नहीं करने के लिए, जब नीले कपड़े पहने आदमी ने लात मारी तो वह खुद को कैसे मार सकता है? हेवनली एसेंस मर्चेंट एसोसिएशन के कुछ विशेषज्ञों ने नीले कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति की मदद की और उसकी जांच की। अचानक वे सभी चिंतित दिखे, उन्हें नहीं पता था कि इसे कैसे संभालना है। अरे नहीं, वह मरने वाला है। ऐसा क्यों था कि इन दिनों हर तरह की अजीब चीजें हो रही हैं? प्रबंधक अपनी ही किक से कैसे मर सकता है? जब देख रहे कई काश्तकारों ने यह दृश्य देखा तो उन्हें लगा कि उनके रोंगटे खड़े हो गए हैं। यह बहुत अजीब था। चलिए चलते हैं। हम एक विशेषज्ञ से मिले। हमें एल्डर फेंग को बाहर आने के लिए आमंत्रित करना होगा। हेवनली एसेंस मर्चेंट एसोसिएशन के काश्तकारों ने नीले कपड़े पहने आदमी की लाश को उठाया। उन्होंने अर्जुन देव की ओर देखा, जो अभी भी टुकड़ों को उठा रहे थे, अजीब भावों के साथ। फिर वे जल्दी से पीछे की ओर चले गए। इस विकास ने एज़्योर ड्रैगन मर्चेंट एसोसिएशन के लोगों के समूह को स्तब्ध कर दिया। वे सफेद वस्त्र पहने युवक के अचानक प्रकट होने का अर्थ नहीं समझ सके। शहर का पूरा दक्षिण शांत हो गया। देखने वाले काश्तकारों ने कुछ नहीं कहा। आज उन्होंने जो चीजें देखीं, वे उनकी समझ से कहीं अधिक थीं। लात मारने के बाद कोई व्यक्ति कैसे मर सकता है? जाओ। क्या मैंने कहा कि आप जा सकते हैं? अर्जुन देव अचानक खड़े हो गए और हाथ लहराया। सभी के पास जो टुकड़े थे वे उसकी ओर उड़ गए। फिर एक और लहर के साथ टुकड़ों से बना एक नया साइन बोर्ड दिखाई दिया। 4 राजसी शब्द एज़्योर ड्रैगन मर्चेंट एसोसिएशन एक फीकी चमकदार सुनहरी रोशनी के साथ चमक रहे थे, जो बहुत चमकदार लग रहे थे। अर्जुन देव के लिए, जो जीवन बेस्टवाल मंत्र में कुशल थे, यह छोटी सी चाल कुछ भी नहीं थी। अर्जुन देव ने अपनी कलाई घुमाई और साइन बोर्ड उनकी हथेली पर तेजी से घूमने लगा। फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और साइन बोर्ड को सामने की ओर उड़ते हुए भेज दिया। पैंग! 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 अर्जुन देव ने गुप्त रूप से साइन बोर्ड में आदिम ऊर्जा का एक किनारा जोड़ा था, जिसने साधारण साइन बोर्ड को एक शक्तिशाली हत्या हथियार में बदल दिया था। इससे पहले कि ये अर्ध सम्राट विशेषज्ञ प्रतिक्रिया दे पाते, साइन बोर्ड ने उनकी पिंडली की हड्डियों को कुचल दिया। वे अपने घुटनों के बल गिर गए और पीड़ा से चिल्लाने लगे। यदि कोई ध्यान देता है तो उसे पता चलेगा कि हेवनली एसेंस मर्चेंट एसोसिएशन के सभी विशेषज्ञ जमीन पर घुटने नहीं टेके। जमीन पर घुटने टेकने वाले किसान थे जो पहले साइन बोर्ड पर रौंद देते थे। जब उनमें से बाकी लोगों ने यह दृश्य देखा तो उन्होंने अब उतावलेपन से हिलने की हिम्मत नहीं की। हुश! कुछ बार चक्कर लगाने के बाद साइन बोर्ड अर्जुन देव के हाथ में लौट आया। बम! उसने साइन बोर्ड को जमीन पर सीधा रख दिया। फिर उन्होंने अपनी आवाज को प्राइमर्डियल एनर्जी के बचे हुए स्ट्रैंड से भर दिया। हाथापाई करना। यह स्पष्ट रूप से अर्जुन देव का एक आकस्मिक शब्द था। हालांकि
उसके बोलने के बाद आकाश का रंग बदल गया और मजबूत बढ़ती ऊर्जा बाहर निकल गई जो गड़गड़ाहट की तरह लग रही थी। जैसे ही बिजली चमकी और गड़गड़ाहट हुई, स्क्रैम शब्द ने स्वर्गीय सार मर्चेंट एसोसिएशन के काश्तकारों को उड़ा दिया जो खड़े रहे। इसने उन्हें इतनी दूर उड़ा दिया कि अगले ही पल उनमें से कोई भी नजर नहीं आया। इस विकास ने कई काश्तकारों को स्तब्ध कर दिया जिन्होंने कहा कि एजियो ड्रैगन मर्चेंट एसोसिएशन पहले ही था। भीड़ को नहीं पता था कि यह क्रूर व्यक्ति कहां से आया है। बिना कुछ किए ही उसने नीले कपड़े पहने उस आदमी को झटके से मार डाला। उसके बाद केवल एक शब्द के साथ उसने उन काश्तकारों को भेजा जिन्हें हेवनली एसेंस मर्चेंट एसोसिएशन ने बहुत दूर उड़ते हुए काम पर रखा था। यह परिणाम बहुत अविश्वसनीय, चौंकाने वाला दिखाई दिया। अर्जुन देव भी आदिम ऊर्जा की ताकत पर कुछ आश्चर्यचकित थे। अप्रत्याशित रूप से प्राइमरियल एनर्जी के केवल एक स्ट्रैंड का उपयोग करके उन्होंने लोगों के इस समूह से आसानी से निपटा। उन्होंने जिन धवन को साइन बोर्ड सौंप दिया। फिर उसने जमीन पर हेवनली एसेंस मर्चेंट एसोसिएशन के काश्तकारों पर नजर डाली और कहा, चूंकि आपने एजियो ड्रैगन मर्चेंट एसोसिएशन के साइन बोर्ड को रौंदने की हिम्मत की है, इसलिए मुझे काम करने के तरीके में अत्याचारी होने के लिए दोष न दें। आप 1 महीने तक यहां घुटने टेक कर रहेंगे। जो अपमानित होगा उसे अपमानित किया जाएगा। उत्साह देखने आए कई किसान अब समझ गए कि जिन धवन क्यों हंसे। यह सब इस सफेद वस्त्र वाले व्यक्ति की वजह से था। दूसरे के साइन बोर्ड को तोड़ना एक बड़ा अपमान था। उस स्थिति में सफेद वस्त्र पहने युवक ने अत्याचारी रूप से एहसान वापस करने के लिए और भी अधिक अपमानजनक तरीके का इस्तेमाल किया। सफेद कपड़े पहने युवक ज्यादा नहीं लग रहे थे। हालांकि उनके तरीके चौंकाने वाले थे। वह हेवनली एसेंस मर्चेंट एसोसिएशन के किराए के हाथों को 1 महीने के लिए यहां घुटने टेकना चाहता था। अगर इस बात की खबर फैलती है तो यह हेवनली एसेंस मर्चेंट एसोसिएशन को पूरी तरह से शर्मिंदा कर देगी। क्या आप हमें 1 महीने के लिए यहां घुटने टेकाना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। जमीन पर घुटने टेककर बैठे 5 हेवनली एसेंस मर्चेंट एसोसिएशन के किसान अर्जुन देव की बात सुनकर गुस्से से चिल्लाए। फिर उन्होंने अपने स्वर्गीय नियमों के साथ दुनिया की शक्ति को एक सांस में मुक्त करने और जल्दी से इस जगह को छोड़ने की कोशिश की।